नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक और बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बात करेंगे, जिससे 100% सफलता। वर्ष 2005 से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं बेस्ट सेल पुस्तक द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु यानी सेकेंड ग्रेड सीनियर टीचर के लिए साइकोलॉजी की जो किताब है 2005 से सर्वाधिक समय से चलने वाली किताब है और साइकोलॉजी मनोविज्ञान की शानदार किताब है। किताब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ये कवर प्रश्न आप देख रहे हैं, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण किताब है। शिक्षा मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी की शानदार किताब है। नवीनतम प्रश्न इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिल जाएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थ्योरी सहित आपको इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी तथा हिंदी ग्रंथ अकादमी की विषय वस्तु पर आधारित साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान की किताब है। लेखक राइटर की बात कर लेते हैं। लेखक की बात करते हैं गरिमा रेवाड़, जो प्रधान संपादक है, और बीएल रेवाड़ जो असिस्टेंट कमरेड हैं। इस प्रकार से आगे बात करते हैं डिटेल से किताब के बारे में। ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब है। वर्ष 2005 से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक लोकप्रिय बेस्ट सेल पुस्तक है। नवीन का पॉइंट टू पॉइंट आपको डिटेल से इसके अंदर जानकारी मिल जाएगी। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण किताब है ये शिक्षा मनोविज्ञान की। और नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित यानी पूर्व एग्जाम में जो पूछे गए नए नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे। विषय वस्तु की अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो सारणी की बात करते हैं, यानी शीर्षक शिक्षा मनोविज्ञान एक दृष्टि में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थशास्त्र, अध्यापक के लिए उपयोगिता, विभिन्न मनोविज्ञानों का योगदान शिक्षा में। और तीसरा जो टॉपिक दे रखा है, अधिगमकर्ता का विकास, शारीरिक संवेगात्मक सामाजिक संप्रत्य निर्माण। इन्हीं कुल मिला के सिलेबस पे आधारित थे। आपको अलग से सेकेंड ग्रेड सीनियर टीचर के लिए साइकोलॉजी की एक शब्द भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। साइकोलॉजी को पूरी कवर करने वाली एकमात्र बुक है ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। चौथा टॉपिक दे रखा है अधिगम अर्थ प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और पांचवा टॉपिक दे रखा है सीखने अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बांडूरा एवं पियाजे के बारे में। और छठा टॉपिक दे रखा है व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत एवं आकलन। डिटेल से आपको देखने को इस किताब के अंदर सारे मिल जाएंगे। सातवां टॉपिक दे रखा है समायोजन, कुछ समायोजन और रक्षात्मक प्रणाली। आठवां टॉपिक दे रखा है बुद्धि, बुद्धि की विभिन्न परिभाषाएं, संवेगात्मक बुद्धि, सिद्धांत मापन, बुद्धि के परीक्षणों का वर्गीकरण। और नवा टॉपिक दे रखा है सृजनशीलता या सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। 10वां टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा अभिप्रेरणाएं, अधिगम के अभिप्रेत। 11वां टॉपिक वैयक्तिक भिन्नताएं यानी विभिन्नताएं। और 12वां टॉपिक आत्म प्रत्यय। 13वां टॉपिक दे रखा है अभिवृत्ति। 14वां टॉपिक दे रखा है रुचि। 15वां टॉपिक दे रखा है अभिक्षमता। और 16वां टॉपिक दे रखा है सामाजिक कौशल। और 17वां टॉपिक दे रखा है आदत और उसका निर्माण। 18वां टॉपिक दे रखा है अधिगम अक्षमता। और एनसीईआरटी कक्षा 11 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी कक्षा 12 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावली दे रखी है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर 12 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी, उसका पेपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर 30 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसका देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर 30 जुलाई को सेकेंड पारी में जो पेपर हुआ था उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से डिटेल से आपको सारी सारणी विवरणिका मिल गई है। किताब के अंदर की बात करते हैं, कुल मिला के कलर किताब है, रंगीन किताब है देखने में। शैक्षिक जन प्रवर्तक यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु दे रखा है। इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने दे रखा है। अनुभववाद का जनक फ्रांसिस बेकन दे रखा है। इस प्रकार से डिटेल से आपको इस किताब के अंदर देखने को जानकारी मिल जाएगी। और भी आगे बात करते हैं अपन, तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख शब्द एवं उनके प्रयोगकर्ता यानी अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता सैमुअल कर्क ने 1963 में दिया था। डिस्लेक्सिया रुडोल्फ बर्ली ने 1887 में दिया था। और ऑटिज्म में 1908 में चिकित्सक यूजेन ब्ले उलर द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से सारे शब्द आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे। और कुल इसके अलावा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अरस्तु, विलियम वुंट, एडवर्ड ली, थॉर्नडाइक और विलियम जेम्स। इस प्रकार से पेस्टोलॉजी के बारे में, जीन पियाजे के बारे में सारी डिटेल से आपको इस किताब के अंदर चित्र सहित देखने को मिल जाएंगे। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दे रखे बेंजामिन ब्लूम दे रखा है, जेरोम ब्रूनर दे रखा है, जॉन डीवी दे रखा है, मार्गरेट मीड दे रखा है, आलपोर्ट दे रखा है। आलपोर्ट की परिभाषा हर बार हर एग्जाम में पूछी जाती है। इस प्रकार से डिटेल से आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी आलपोर्ट का चित्र वगैरह भी दे रखा है। ये रॉबर्ट गेने, गार्डनर और कॉल रॉजर्स, बीएफ स्किनर, सारे वैज्ञानिकों यानी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको
चित्र सहित देखने को किताब में मिल जाएंगे। फर्स्ट रैंक की किताबें चित्र सहित आपको शायद ही किसी किताब में मिलेंगे। इसके अलावा विकास की अवस्थाओं पर महत्वपूर्ण कथन दे रखे शिशुअवस्था में जो परिभाषा दे रखी है, यानी जैसे रूसो की परिभाषा दे रखी, बालक में जन्मजात शुद्धता होती है। इस प्रकार से वैलेंटाइन शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है। जॉन लेफ का शिशु का मस्तिष्क कोरिस्लेट यानी टैबुलर रासा होता है, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, IMP इसको लगा ले आप, और ऐसे प्रश्न आपको पूरी किताब में देखने को डिटेल से मिल जाएंगे। ये सारी अवस्था के बारे में डिटेल से दे रखा। बाल्यावस्था के बारे में 6 से 12, किशोरावस्था के बारे में 13 से 18 के बारे में स्टेनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव एवं तूफान एवं संघर्ष का काल। ये भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न, सारे प्रश्न आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। साइकोलॉजी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2005 से बेस्ट किताब रही है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की साइकोलॉजी मनोविज्ञान की। आगे बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधि, आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि के बारे में आपको डिटेल से जानकारी इसमें देखने को मिल जाएगी। ये आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में भी दे रखा है। वस्तुनिष्ठ विधियां निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल विधि, परिस्थिति विधि के बारे में किताब में सारी जानकारी आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द और उनकी उत्पत्ति, साइकोलॉजी की उत्पत्ति किन शब्द से किस भाषा से हुई उसके बारे में, शिक्षा शिक्षा धातु बना संस्कृत से, इस प्रकार से एडोलसेंस किशोरावस्था लैटिन भाषा का शब्द है, ऐसे डिटेल भी आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषा दे रखी, वुडवर्थ की, वॉटसन की, गांधी की, पील महोदय की और क्रो की। इसके अलावा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, उनके बारे में मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, I.K. डेविड ने, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड प्रिंसेप ने, इस प्रकार से मॉडल ऑफ टीचिंग ब्रूसी जोयस और वो मॉर्सवेल ने, एजुकेशन साइकोलॉजी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म BF स्किनर ने। इस प्रकार से सारी किताबों के बारे में डिटेल से आपको इस किताब में जानकारी मिल जाएगी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जॉन पी डेकागो ने किताब लिखी थी। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र, अध्यापक के लिए उपयोगिता, विभिन्न मनोविज्ञानों का शिक्षा में योगदान आपको देखने को इस किताब में मिल जाएगा। और आगे बात करते हैं आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान यानी मॉडर्न जनरल साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय, विभिन्न स्कूल और विचारधारा के बारे में, व्यक्तित्व संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय, विश्लेषणात्मक संप्रदाय और निर्मितवादी रचनावाद संप्रदाय, इनके बारे में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के सिलेबस पे आधारित सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड के लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान की फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन 2005 से लगातार महत्वपूर्ण किताब रही है। इसी प्रकार की किताबों के वीडियो लेकर मैं आपके सामने रिव्यू करता रहूँगा। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हो। और इस किताब को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो।